मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत मार्गदर्शन के बारे में बताया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता है, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिन दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व का ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। 3 लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी ने अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर ता और पा को तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तपस्वियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को चारों ओर देखा, परंतु वहाँ कोई उन्हें दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए। मुझे तप करने की आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों से बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने अपने चित्त, प्राण, मन, कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना लोक दिखाया, जो सर्वश्रेष्ठ है। उस लोक में किसी प्रकार का क्लेश और भय नहीं है, जिसमें कभी एक बार उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते हैं। वहाँ भगवान के पार्षद निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति विश्वपति भगवान विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निगमन और प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर लिया है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी को सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि तपस्या मेरा हृदय है, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ। मैं स्वयं पर तपस्या का आत्मा हूँ, फिर तपस्या में ही लीन कर लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में साक्षी रूप से विराजमान हैं। आप अपने अप्रवाहित ज्ञान से ये जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। सृष्टि की रचना करते समय अभिमान के बंधन में ना बंध जाऊं। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेम, भक्ति साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें कहता हूँ। तुम उसे ग्रहण करो। मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व काल में मैं ही था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान अपने आप को उनके सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि की थी उसी रूप में सृष्टि की रचना की। परीक्षित, जब नारद जी ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने यही प्रश्न किया। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ये 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता जी सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, तब देवर्षि नारद ने उन्हें यह भागवत सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष को इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।